हेलो बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th के केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आज का क्वेश्चन आप ये बना लेते तो समझिए कि आपका 3 से 5 मार्क्स फिक्स हो गया है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम आज आपको बताने वाले हैं वो 2024 के फाइनल ईयर में पूछा गया है। 2000 ये कई बार जो है वो तकरीबन 4 से 5 बार आपके मॉडल सेट में आ चुका है और तकरीबन 3 साल ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लेना। आपको बता दें बच्चों कि आज से ही हम आपको रेगुलर है ना पर डे आपको डे 1 डे 2 करके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देने वाले हैं। साथ ही आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे हम आपको इसका पीडीएफ भी भेजेंगे, लेकिन बस शर्त इतना है कि इस पर आपको मात्र 1 के व्यू करना है ना। तो जल्दी से अधिक दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारी इस फैमिली को एक बड़ी सी फैमिली बनाइए। खैर हम लोग कम समय इधर लेते हैं और सीधा आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या देखिए यहाँ पे कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, राइट देयर यूनिट्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन चेंज इन टेम्परेचर। समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको डिफरेंशिएट करना है किसके बीच, मोलैलिटी के बीच में और मोलैरिटी के बीच में, यानी दोनों के बीच में अंतर बताना है। और फिर आगे कहता है राइट देयर यूनिट्स, और उसका यूनिट भी लिखना है, इकाई भी लिखना है। और कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन चेंज इन टेम्परेचर, और कहता है कि जब चेंज किया जाता है टेम्परेचर को तो मोलैलिटी और मोलैरिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है ये लिखना है ना। हिंदी में देख लीजिए, मोललता और मोलरता में अंतर करें तथा इसके मात्रक लिखें, तापमान परिवर्तन पर इन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी बताना है। ठीक है, तो हम लोग पहले इंग्लिश में आंसर बताते फिर आपको हम हिंदी में बताएंगे। ठीक है, देखिए इंग्लिश वाले देखिएगा ध्यान से, आराम से। हम ये अपने से खुद एकदम सबसे सटीक आंसर लिखें और बेहतरीन ढंग से लिखें, इसलिए एकदम इसी पैटर्न पे आपको लिखना है, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटने वाला है। हाँ, हम यहाँ पे देखिए ये जो कट कुट किए हैं ये आपको भूल के भी नहीं करना है। आपका हैंड राइटिंग खराब भी हो चलेगा, लेकिन ये कट कुट आपको किसी भी शर्त पर नहीं करना है। हैंड राइटिंग नहीं भी अच्छा है, लेकिन कट कुट ऐसा नहीं कि कट गया तो ऐसे काट दे, आपको काटना ही नहीं है और इसलिए अभी से आपको प्रैक्टिस करना है। समझ में आ रहा है? चलिए लिखा, देखिए आंसर में कैसे लिखेंगे द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, है ना, यानी कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में जो है वो फ्लोइंग डिफरेंस, यानी बहुत सारे डिफरेंस है। क्या क्या देखिए यहाँ पे मात्र 2 डिफरेंस लिखेंगे, क्योंकि ये पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछेगा या फिर 3 मार्क्स में पूछेगा, तो मात्र आपको 2 डिफरेंस देना है, क्योंकि यूनिट भी यहाँ पे पूछ दिया ना और टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है तो वो भी पूछ दिया। नहीं पूछता तो यही डिफरेंस में ही रख देते हैं, लेकिन अलग कर देंगे। आप कैसे लिखेंगे देखिए, पहले लिखेंगे इसका डेफिनेशन, इन मोलैलिटी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम, यानी 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना, यानी 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं बाबू, तो हम लोग बोलते हैं मोलैलिटी। समझ में आया? और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इन मोलैरिटी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया कुछ, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। ये पहले डेफिनेशन आ गया। दूसरा डिफरेंस लिखेंगे कि मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, ये स्मॉल एम है, और मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, है ना। आप देखिए बहुत सारे बच्चे मोलैलिटी और मोलैरिटी में कंफ्यूज रहते हैं, आपको ये कंफ्यूजन दूर कर लेना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन इससे आता ही आता है। ठीक है, हाँ, कभी ऐसा ना कहे कि बोल देगा कि डिफाइन कीजिए मोलैलिटी को, कभी बोल देगा डिफाइन कीजिए मोलैरिटी को, तो यही वाला डेफिनेशन लिखना है कि नहीं। मतलब तरीका बदल सकता है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछना तय है ना। चलिए आगे पूछा था कि इसका यूनिट बताइए, तो यूनिट यहाँ पे लिखेंगे यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोल पर केजी, और एक और होता है मोलाल होता है। क्या चीज़ होता है? मोलाल, है ना, जिसको मोलल भी बोल सकते हैं हम लोग पढ़ के, मोलल, है ना। दूसरा देखिए यूनिट ऑफ मोलैरिटी, जो मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर या फिर मोलर, जिसको मोलार भी पढ़ सकते हैं। आपका मन मोलर वैसे पढ़ते हैं, इसको क्या चीज़ पढ़ते हैं? मोलर, और इसको क्या चीज़ पढ़ते हैं? मोलल। क्या चीज़ पढ़ते हैं? मोलल। समझ में आया? चलिए ये भी होता है, लेकिन मेन यूनिट ये होता है। ठीक है, ये दोनों को याद रखना है आपको। दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट होता है टेम्परेचर पर, क्या देखना है यहाँ पे देखिए, आपका जो यहाँ पे आएगा मोलैरिटी का यूनिट क्या है देखिए यहाँ पे, मोल पर लीटर। तो जैसे ही वॉल्यूम आ गया तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, यानी चेंज करेंगे टेम्परेचर को तो ये भी चेंज होगा, यानी मोलैरिटी इज चेंज व्हेन चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आया? और यहाँ पे देखिए ये आया आपका मोलैलिटी, क्या चीज़ आया दूसरा में? मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का यूनिट देखिए पर केजी, यानी इसमें वॉल्यूम है ही नहीं है, तो वॉल्यूम नहीं है तो ये चेंज नहीं करेगा टेम्परेचर पर, यानी कि मोलैलिटी डज नॉट चेंज व्हेन चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आया? आंसर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, बाकी आप हिंदी वाले समझिए। ठीक है, आराम से इसी तरीके से हम रेगुलर आपको अब क्वेश्चन हम देने वाले हैं, इसलिए अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिए अब हिंदी वाले देखिए, क्वेश्चन हमारा था कि पहले कि मोललता और मोलरता में अंतर लिखें, तो अब लिखेंगे कि मोललता और मोलरता में अंतर इस प्रकार है। ठीक है, इधर लिखेंगे मोललता और इधर लिखेंगे मोलरता। ठीक है, इस तरह से। फिर पहले लिखेंगे इसका बस वही परिभाषा लिखेंगे, 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय की संख्या
1 किलोग्राम में उपस्थित विलय की, यहाँ होना चाहिए मोलों की, है ना, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, मोलों की या मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। लिख लीजिएगा ना इतना, 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। ये लिख लीजिएगा ना, यहाँ फिर मोलों की सिर्फ ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। आगे यहाँ ये हो गया, फिर इधर लिखिएगा 1 लीटर में उपस्थित विलय की, यहाँ देखिए 1 लीटर है और यहाँ 1 किलोग्राम है, यही अंतर है, ऐसा नहीं कि एक ही है सो, ठीक है। यहाँ होगा 1 लीटर में उपस्थित विलय की, यहाँ होगा मोलों की, सिर्फ मोलों जोड़ लीजिएगा ना, दोनों जगह छूट गया, मोलों की, ठीक है। मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। कोई दिक्कत है? बहुत सिंपल है। दूसरा, मोललता को छोटा m से दर्शाया जाता है और मोलरता को बड़ा M से दर्शाया जाता है। बहुत सिंपल है। आगे देखिए, आगे लिखेंगे यहाँ पे, फिर पूछा था दोनों का इकाई बताओ यानी यूनिट बताओ, जिसको हम लोग यहाँ पे मात्रक भी लिख सकते हैं। दोनों बात सेम होता है, ऐसा नहीं सोचेगा कि इकाई लिख दें गलत हो गया, दोनों सही, ठीक है। देखिए पहले लिखेंगे मोललता, ठीक है। तो मोललता की इकाई मोल पर केजी होता है, मोल पर केजी होता है, यानी मोल प्रति केजी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से लिखेंगे सही हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचेगा कि यहाँ पे मोल हिंदी में लिखेंगे बोल तब सही होगा, मोल प्रति किलोग्राम, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस ये लिख दीजिएगा सही हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए समय भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। दूसरा, मोलरता की इकाई मोल पर लीटर होता है। बहुत सिंपल है। आगे अब टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी तापमान परिवर्तन के बाद क्या होता है। तो देखिए मोललता है, मोललता है तो यहाँ आया केजी, यहाँ वॉल्यूम नहीं आया तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी मोलरता में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तापमान में परिवर्तन किया जाता है। समझ में आया। और यहाँ पे देखिए मोलरता, यहाँ मोलरता है ना, तो मोलरता देखिए मोलरता का इकाई में यहाँ लीटर आ रहा है, यानी वॉल्यूम आ रहा है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे कि मोलरता परिवर्तित हो जाती है जब तापमान परिवर्तित होता है। समझ में आया कुछ? बस इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है। हम आपको ज़्यादा नहीं, तकरीबन आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक चैप्टर का कितना देंगे, मात्र 7 से 8, मात्र 7 से 8 अभी आपको तैयारी करना है। एग्जाम के टाइम तो मात्र हर एक चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन देंगे, लेकिन अभी आपको कितना पढ़ना है, 7 से 8 सब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव हम आपको देंगे कम से कम 50, ठीक है। कितना देंगे? 50, ठीक है। बस आपको इतना ही पढ़ना है हर एक चैप्टर का पूरा। आप देखिए, आप एनसीईआरटी का पूरी कवर करते हैं, जैसे जो होता है उसका क्वेश्चन आंसर होता है ना एनसीईआरटी बुक में, वो बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आपको जितना बता रहे हैं उतना एकदम कवर करना है, ठीक है बच्चों। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।